आपने ये बात तो सुनी होगी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। सर्दियों में जो सबसे बड़ी बेहतियाती हम लोग अपनी रूटीन में करते हैं वो ये करते हैं कि पानी का इस्तेमाल कम से कम कर दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो डिटॉक्स वाटर या टी, पानी का कम इस्तेमाल करने की वजह से हमारे अंदर जो एक गंदगी सी जमा हो जाती है, तो उस गंदगी को दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हर्बल टी या वाटर बनाया जाए और उसको पिया जाए। मैं ये टी 2 कप के हिसाब से बना रही हूँ। 2 कप इसमें पानी डालूँगी मैं और एक दालचीनी का तकरीबन 1.5-2 इंच का टुकड़ा, और इसके साथ इसमें जाएगी अजवाइन आधा चम्मच। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कम पानी पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार हो जाता है। और पुदीना तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। कॉन्स्टिपेशन के साथ को ख़त्म करते हुए बाज़ औक़ात लूज़ मोशन भी शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। लेमन एंड पे डालेंगे जब हमारा कहवा जो होगा दम पे आ जाएगा, तो चूल्हा बंद करके हम इसके स्लाइसेस काट के इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी नमक आपने इसमें डालना है ताकि इसका टेस्ट आपकी ज़ुबान पे अच्छा आए। 2 से 2.5 चम्मच चीनी। इसको रखते हैं चूल्हे पर और इसके नीचे जो आंच है, आग है, वो आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इसको गर्म होने देना। देखिए ये गर्म हो गया। गर्म होने के बाद एक दफ़ा इसको ज़रा सा घुमा लें चम्मच के साथ या इसको सॉसपैन के साथ और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर बाद ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, इसको पकाना ज़्यादा नहीं है, बस हल्की सी आग पे आपने इसको रखना है। 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे लेमन के स्लाइसेस, 1 लेमन के स्लाइसेस डाल के इसमें रख दें। चूल्हा नीचे से आपने बंद कर देना है और बंद करने के बाद आप ये इस्तेमाल के लिए रेडी है जब आपने पीना हो, और फिर इसको दम पे रख देंगे। फिर जब आपका पीने को दिल चाहे आप इसे पी सकते हैं। सुबह पिए, दोपहर, रात, किसी भी टाइम आप इसे आसानी से पी सकते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए पीना हो तो आप इसको हल्का सा गर्म करके पी सकते हैं, और अगर आप लूज़ मोशन के दौरान पिएं तो इसको ठंडा पिएं। जिस तरह आपके जग में पड़ा हुआ है आप इसको डालें और पी लें। मैंने इसको जग में डाल दिया है और जब मुझे ज़रूरत होगी तो इसको इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा, कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर आप इसको गर्म करके पीना चाहें तो खाली पेट पिएँ, वो इसके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। हफ्ते में 1 दिन या रोज़ाना पीना चाहें तब भी आप इसे पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा पिएंगे तो आपको लूज़ मोशन भी लग सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेमेडी आपको पसंद आएगी और आपके लिए सर्दियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।